हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने चैनल रेलवे प्रिपरेशन जंक्शन में। यहाँ पे मेनली आपको जो है रेलवे ग्रुप डी का भी जो रिसेंट में एग्ज़ाम अभी होने वाला है हाल के दिनों में, अपकमिंग डेज में, उसके रिलेटेड आपको साइंस का यहाँ पे दिया जाएगा, प्लस मैथ रीजनिंग का भी कुछ कुछ टॉपिक दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको सारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह करवाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इसको आपको देखना है। ये आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन सभी में आपको हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है, देखिए हम ये जो है रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, ये कंटेंट तो आपका हमारे नीरज सर का है, साइंस मैग्नेट वाले जो हैं उनका है, और हम भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट ही हैं। तो ये बस रिवीजन पर्पस वीडियो होगा। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे, क्लेम करेंगे कि ये टोटली ये भी है। ठीक है, आप समझ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो नहीं, पहले थ्योरी पे चलते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पोषण क्या है? पोषण जो है एक जीव द्वारा, जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और शरीर जो है उसको उपयोग किया जाता है, तो उस विधि को ही हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, जीवाणुओं को भी चाहिए, फंगस को भी चाहिए। इन सभी को क्या चाहिए? अपना वर्क फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशन सीखना चाहिए। तब चलिए आगे चलते हैं, आइएगा स्लाइड में। नेक्स्ट, जैसे ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने तरह का मोड होता है, मीन्स कितने प्रकार का होता है न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन जो है आपका 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स मीन्स हाउ, कैसे? तो पहला ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें जैसे स्वपोषी, जैसे प्लांट्स वगैरह जो होता है वो सब ऑटोट्रोप हो गया, क्योंकि वो लोग अपना न्यूट्रिशन अपने खुद करते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद करते हैं। वो कि दूसरे के फूड पे रिलाई नहीं रहते हैं, वो अपना दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। ठीक है। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विषमपोषी, विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है, जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे ऑटोट्रोफिक बोला जाता है। ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल प्लांट्स। और जैसे हम लोग ह्यूमंस हो गए, लायन हो गया, जीवाणु हो गया। ठीक है, तो हेटरोट्रोपिक मोड कितने तरह का होता है? 4 प्रकार का। एक हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों सहजीवी, थोड़ा काम तुम करो 50% या 25% थोड़ा हम करेंगे, दोनों मिलके जिएंगे, दोनों मिलके मिल बांट के खा के जिंदा रहना है। और सेप्रोफाइट्स में मृतजीवी, कोई चीज़ मरा हुआ है उससे वो अपने लिए पोषण ले रहा है, जैसे कि आप मशरूम को बोल सकते हैं। फिर परजीवी, जैसे लाइस, हम लोग का माथा में जो ढीला जू 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 जो आ जाता है, जू। ठीक है, वो पैरासाइट्स का रूप में हो गया, कि मान लीजिए हमारा बॉडी से खून ले रहा है, उसके थ्रू अपना वो भरण पोषण कर रहा है, शरीर को अपना वो चला रहा है। एक होलोजोइक, होलोजोइक को भी आगे चलिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और ये जो है सारा नीरज सर जो है निर्माण बैच का जो आपका चल रहा है उसी के थ्रू करवाए हैं। क्वेश्चन में दिया है कौन सा जो है मोड नहीं है आपका हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का? विषम पोषी पोषण का कौन सा एक तरीका नहीं? पैरासिटिक है, होलोजिक है, सेप्रोट्रोपिक है, ऑटोमेटिक या ऑटोट्रॉप्स आपका नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा ये हो जाएगा आपका किस में? ऑटोट्रॉप्स में आ जाएगा, ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक, द प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड वेस्ट एलिमिनेशन। जैसे कि हम लोग इंसान हो गए, एमोबा हो गया, ठीक है, चाहे जानवर हो गया, कोई भी, सब तो खाता ही है, भोजन ग्रहण करता है, पचाता भी है, उसको अवशोषित भी करता है, निकालता भी है, सब मतलब करता है, एक्सक्रिएट करता है, सारा चीज़ करता है। तो यही सब आपका होलोजोइक में आ जाएगा। पैरासिटिक में कौन कौन आएगा? वही जो अपना न्यूट्रिशन जो है किसी और के लेते हैं, उनके भीतर रह के उनसे निकाल लेते हैं, उनसे उनका यूज़ करते हैं। जैसे अन्य जीवों के अंदर या ऊपर रहकर पोषण प्राप्त करना, वो लोग पैरासिटिक लिविंग हो जाते हैं, परजीवी। ठीक है, जैसे अमरबेल का कसकट्टा, जू, लाइस। सेप्रोफाइटिक्स कौन कौन होता है? मृत और सड़ते हुए पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, जो मर गया है, सड़ा हुआ है जो सामान, उससे देखते होंगे कि अगर आपका ब्रेड है, ईस्ट वगैरह फंगस टाइप का जो हो जाता है। ठीक है, ब्रेड माउल्ड हो गया, फिर यहाँ दिया बे मशरूम जैसे हो गया। अच्छा एक चीज़ बताइए तो मशरूम का साइंटिफिक नाम क्या है? देखिए हम क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ आएगा तो वो भी हम बोलेंगे। तो इसका जो एग्रिकस का सूप मीन्स एग्रिकस इसका बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है एग्रिकस है। ये भी हम आपको रिलेट करते चलेंगे, क्योंकि ये रिवीजन है, ये थ्योरी तो उस तरह हम है नहीं टीचर आफ्टर ऑल। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे कि 2 जीवों को आपसी सहयोग में पोषण प्राप्त करना, बताए थे ना, जैसे थोड़ा काम तुम करोगे थोड़ा हम करेंगे, तेरा हम ये सामान खाएंगे, तुम मेरा ये सामान खाओगे। ठीक है, मान लीजिए आप लोग 2 दोस्त हैं, रूम में रहते हैं, वो बोलेगा भाई मैं सब्जी बनाऊंगा, आप बोलेगा भाई मैं चावल बनाऊंगा, तो दोनों मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के जिएंगे, मिल बांट के पढ़ेंगे, उसी तरह है। ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन थ्रू म्यूचुअल कॉपरेशन, जैसे लाइकेन हो गया अपना, और कवक, शिवाल, ये सब। आगे चलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज
हु स्पेशलाइज्ड प्लांट्स दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये जो है कसकटा अमरबेल का जो ये प्लांट है, तो ये करता क्या है, मान लीजिए कि आप इसमें कोई एक इंसेक्ट गया भीतर, ठीक है, ये इसको चूस लेता है, इसका जो भी जूस वगैरह होता है, हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ जूस है, एंजाइम है, ठीक है, ये उसको जाएगा, ट्रैप करेगा, फंसाएगा, उसको फिर एकदम चूस के निकाल के खा लेगा और उससे अपने आप को मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अपने आप को प्राप्त करता है। ठीक है, इससे अपने आप को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, क्लश, पिचर प्लांट। ठीक है, जैसे कीट बच्ची पौधे, विशिष्ट पौधे होते हैं जो पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कीटों को फंसाते हैं और पचाते हैं। देखिए ये आपका हो गया शुद्ध हिंदी वाला, और हम जो आपको समझाएं वो देहाती टाइप, मीन्स घरेलू टाइप। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब इसमें आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी आंसर ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से, वरना अगर आप अवॉइड नहीं करिएगा तो हमको पता है हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत बुद्धि अगर लगा के आएंगे तो आ सकते हैं, लेकिन इतना क्यों करें, पढ़ना आपको भी है, कंपटीशन में रहना है, तो बेमानी से आप भी नहीं उग पाइएगा, ना हम उग पाएंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा दोनों को। तो इसमें से क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बच्ची पौधा नहीं है, बताइए। पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, संडीव है, प्रोथेलस है, कौन सा नहीं है, जल्दी बताइए। तो इसमें जो है आपका प्रोथेलस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, पोषण के उस प्रकार का नाम बताइए जिनमें जीव मृत और सड़ते हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण किया। तो ये क्या हो जाता है, सेप्रोफाइटिक, यहाँ दिया हुआ भी है, टिक भी मारा हुआ है, डी हो जाएगा आपका आंसर इसका, होगा ना, बताइए, डी होगा, क्योंकि सेप्रोफाइटिक जो हो जाता है मृत जीवी, यही ना आपका डेड डिकेइंग से लेता है। ये इंसेक्टिवोरस में कौन कौन आ जाएगा, अमरबेल, कसकटा। ऑटोट्रोफिक में क्या आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा। हेट्रोट्रोफिक में क्या आ जाएगा, हम लोग आ जाएंगे, ह्यूमन, एनिमल्स आएंगे ना, स्वपोषी तो है नहीं, हम लोग विषमपोषी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट बच्ची पौधा कौन सा है, तो पिचर प्लांट, देखे थे ना अभी, पिचर प्लांट है ना। कसकटा अमरबेल, ये क्या, ये पैरासाइटिक प्लांट है। ठीक है, मशरूम क्या है, सेप्रोफाइट्स, लाइकेंस क्या है, ये आप बताइए। आगे चलते हैं, कौन सा एक पैरासिटिक प्लांट है, तो कसकटा जो है आपका एक पैरासिटिक प्लांट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, विच ऑफ द फॉलोइंग शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो लाइकन जो है हमारा क्या दिखाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, बिना डायटम तो होगा नहीं, मिस्टेक है ना, बिना, अरे यार ये था एनिमल किंगडम में कुछ है, स्पायरो वगैरह वगैरह, ये हम भुला रहे हैं, मतलब कुछ हमको आपको डिस्कस करना था, वो याद नहीं आ रहा उसका, खैर अगला में डिस्कस कर लेंगे। तो पोषक तत्व क्या क्या है, जैसे पोषक तत्व भोजन के वो घटक हैं जो वृद्धि देते हैं, ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर को बढ़ाते हैं, ऊर्जा देते हैं, जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। ईजी में अगर लीजिएगा तो क्या क्या, जैसे कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट देंगे काम ऊर्जा के लिए, कुछ आपको सो जाएंगे आपका इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ आपका शरीर ग्रोथ के लिए करते हैं। ठीक है, आपका शरीर, ये तो हो गया एनर्जी गिविंग फूड हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। इम्यूनिटी बेस पे आपका आ जाएगा विटामिन और मिनरल आ जाएगा जो हम लोग को बहुत कम मात्रा में चाहिए। और शरीर मसल ग्रोथ या कुछ भी है बॉडी बिल्डिंग फूड्स में, जैसे आपका प्रोटीन वगैरह आ जाएगा। ठीक है, जैसे दिया हुआ है, पोषक तत्व भोजन के वह घटक है जो वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इज यूजफुल फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनिंग लाइफ फंक्शंस। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। चलिए आगे चलते हैं, जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स इन आवर बॉडी क्या क्या है। पहला, एनर्जी देने वाले, ऊर्जा देने वाला फूड क्या क्या है, एनर्जी हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, तो कार्ब्स खाते हैं या फैट लेते हैं तो मिलता है। फिर प्रोडक्टिव फूड्स, संरक्षी भोजन क्या क्या हो गया, विटामिन एंड मिनरल रहता है तो हम लोग बीमार कम पड़ते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या क्या आ जाएगा, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आपका प्रोटीन आ जाएगा, और इससे क्वेश्चन भी पूछा था आपका 2022 के ग्रुप बी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज कॉल्ड एज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है, तो फूड विच इज रिच इन प्रोटीन लाइक पीस, मीन्स प्रोटीन रिच फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके डन, चलें आगे, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स के बारे में। ये सब जो है हम लोग मिलीग्राम में लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट वगैरह हम लोग ग्राम्स में भी ले लेते हैं, KCl के फॉर्म में जाता ही है ना, कैलोरी, फलना, ढिमकाना बोलते ही हम लोग। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन जो हम लोग लेते हैं मिलीग्राम पर डे, ज़्यादा नहीं ले सकते, ज़्यादा हम लोग का शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो विटामिन जो है कुछ फेट सोल्यूबल होंगे आपका, कुछ वाटर सोल्यूबल होंगे, तो ये सबको भी आगे हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
कार्बोहाइड्रेट जैसे कि नियम है कि 300 ग्राम लेना चाहिए रोज़, फैट 80 ग्राम चाहिए, प्रोटीन 0.8 ग्राम ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, वाटर 5 से 6 लीटर चाहिए, शरीर का उतना खपत है बेसिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो विटामिन तो आपका माइक्रो में आ गया, क्योंकि हम लोग जो है इसको काफ़ी कम मात्रा में लेते हैं। फेट्स भी अच्छा खासा लेते हैं, 80 ग्राम पर डे। कार्बोहाइड्रेट कितना लेते हैं, 300 ग्राम पर डे। और प्रोटीन कितना लेते हैं, अपना वेट का 0.8 लेते हैं ना। 0.8 क्या लेते हैं बताइए, इनटू में केजी लेते हैं या ग्राम लेते हैं, तो ग्राम पर केजी के हिसाब से लेते हैं। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर एनर्जी फॉर द बॉडी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का एक मुख्य स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट का अगर सूत्र बोल दे तो क्या होता है बताइए, वही ग्लूकोज C6H12 होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। और इससे हम लोग को क्या क्या मिलता है, ये ऊर्जा देने वाले अणु हैं। दीज आर एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 ग्राम इक्वल टू 4 kcal 4 कैलोरी, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, समझे। दैनिक आवश्यकता कितनी है, 300 ग्राम। डेली वी नीड इज 300 ग्राम। नेक्स्ट आ जाइए, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या है। अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, लेज्यूम्स लेंटिल्स है, डेयरी उत्पाद है, मीठे खाद्य पदार्थ है, जैसे चावल है, गेहूं है, जौ है, मक्का है, सेब है, केला है, अंगूर है, संतरा है। फल में, सब्जी में आलू, मटर, गाजर, टमाटर। दाल में मूंग है, चना दाल, ठीक है। दूध, दही, शहद, चीनी, गुड़, ये सारे हम लोग को कार्ब्स प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं। तो ये जो है आपका पहला लेक्चर था, आज का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए कि 1 डे 1 टॉपिक अगर कर दे रिवीजन में, तो उस फॉर्म में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग पहले देखिएगा, बताइएगा, तब करेंगे, नहीं तो ऐसे स्टार्ट इसको नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड दबा के इसको शेयर करिए, जो भी ग्रुप डी अभी है तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।